नमस्कार आदाब, मैं हूं जिलेदार। आप देख रहे हैं जिलेदार योग चैनल। आज के नौजवान, आज के युवक सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं नौकरी ना मिलने के कारण, और जो है कि काफी जो है परेशान होने के कारण उनको ये नहीं समझ में आता है क्या करे और क्या ना करे। तो हमारे साथ जो है कुणाल जी हैं, बिहार के रहने वाले हैं, जो है काफी एक्सपीरियंस है उनके पास, जो है कि अनुभव है, तो कुछ बोलना चाहेंगे। मेरा मानना जहाँ तक है कि लड़के बेरोजगार हैं इस तरह से कि वो सही शिक्षा नहीं मिला, उनको सही निर्देश नहीं मिला, या तो फिर अगर शिक्षा नहीं तो हाथ का कला नहीं है कुछ, जैसे कि गाड़ी बनाना हो गया, या तो कुछ भी वेल्डिंग मारने का कला है, वायरिंग करने का कला है, एसी बनाने का कला है, कुछ न कुछ अगर उनके पास कला है, मोबाइल बनाने का कला है, तो कम पढ़े लिखे भी और अच्छा पैसा कमा रहे हैं और अच्छे से किए तो उन्होंने आगे प्रयास किए तो नौकरी जॉब भी मिल गया। प्रयास करने से, मेहनत कर रहे हैं तो हर चीज होता है। बिना प्रयास के कुछ भी नहीं होने वाला है। प्रयास, कोशिश करते रहना चाहिए, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कैसे कहता है, डर के नौका पार नहीं होता और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता। तो और एक क्वेश्चन रहता है युवकों का, नौजवानों का आज के रेट में, कहीं ना कहीं ये बातें सरकार पे थोप देती है, सरकार साथ नहीं दे रही है। सरकार क्या करेगी भाई? सरकार नौकरी देगी, कितने को नौकरी दे सकती है? कहने का मतलब है जनसंख्या है दुनिया भर का, तो जनसंख्या बिहार का हो गया चाहे यूपी का हो गया, वैकेंसी कम मात्रा में रहता है, सीट कम मात्रा में रहता है। मानो कि 10%, 5% सीट है, 10%, 20%, जितना आदमी का है उतना, जितना जनसंख्या है उसका 10%, 15% सीट रहता है, और फॉर्म भरता है दुनिया भर का, तो कितना को सरकार नौकरी देगी? आदमी को अपना भी कोशिश जो करता है वो कामयाब हो जाता है, प्राइवेट हो या सरकारी हो। ऐसा नहीं है कि जो सरकारी नौकरी वाला है वही अच्छा से जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है। प्राइवेट में भी एक से एक सेक्टर है, इंजीनियरिंग हो गया, डिप्लोमा हो गया, ITI हो गया, बहुत सारे डिग्री है जो कि ले लेके आदमी जो है आगे बढ़ रहा है। IT सेक्टर में चला गया, या तो फिर जो मशीन सीख लिया, मशीन बनाने के लिए सीख लिया, ऑपरेटिंग कर रहा है, ऑपरेटर भी है जो काम कर रहा है, वो भी अच्छा पैसा कमा रहा है। कहने का मतलब है कोई ये नहीं है कि BA ग्रेजुएशन कर लिए, डिग्री कर लिए वो भी अच्छा है। जो जिसको पढ़ाई में मन लग रहा है पढ़ाई करो, नहीं तो फिर हाथ का कला सीखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। जो हाथ का कला सीख लिया, मशीन सीख लिया चलाने के लिए, बनाने के लिए, वो कभी बेरोजगार नहीं बैठेगा, कुछ न कुछ करता रहेगा। तो हमारे कुणाल जी जो है कितने अच्छे विचार प्रकट किए हैं आज के नौजवान युवक के लिए, कि जो है कि उनको, उनके अंदर एक कमियां होती है कि वो घर में ही रहना चाहते हैं। वो समझ लीजिए ग्रामीणों में क्या होता है, खेती होती है, उनको जो है खाने का हो जाता है, जो है कि चावल गेहूं हो जाता है और तेल वगैरह भी हो जाता है अगर खेती है तो और थोड़ा अमाउंट लगा लेते हैं इधर थोड़ा उधर से, जो भी करके उनका हो जाता है। तो वो प्रयास नहीं करते हैं। अगर वो प्रयास करेंगे तो कामयाब जरूर होंगे। कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि इनका भी कहना 100% सही है कि प्रयास बहुत जरूरी है, तो प्रयास करते रहिए। और जो है कि कभी न कभी ये भी देखने को मिलता है युवकों का कि बाहर में है क्या, ऐसा उन्होंने बोल देते हैं, लेकिन ऐसा भी है कि आप बाहर जब तक नहीं जाएंगे तो एक चीज से तो आप अपंग रहेंगे। बाहर जाने से एक चीज का बेनिफिट आपको मिलता है दोस्तों, वो होता है ज्ञान, तजुर्बा। इसलिए हमको कैसे जीना है और कैसे हमको हासिल करना है किसी भी चीज को, जो है बाहर जाने से हमें ये पता चलता है कि हमें क्या क्या परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। अकेले रहोगे तो आपको खुद खाना बनाना पड़ता है और सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, और जो है रूम रेंट देना पड़ता है, और सारी चीज करने के बाद आप जॉब पे जाते हैं।
तब उसके बाद आपको पता चलता है कि हमारा समाज क्या है, हमें किस तरह मेहनत करना चाहिए, और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक क्षमता बढ़ जाती है कि हाँ, अगर मेरा कोई साथ दे ना दे फिर भी मैं डट के मुकाबला कर सकता हूँ, बातचीत कर सकता हूँ, अपने परिवार को अच्छी तरह पालन पोषण कर सकता हूँ। क्या कुणाल जी ये बात सही है? 100% सही है। मेरा मानना है जहाँ तक कि सही बात जिलेदार सही बात बोल रहे हैं। खाने का मतलब है आदमी जब तक बाहर निकलेगा नहीं, धक्का खाएगा नहीं, मेहनत करेगा नहीं, मुसीबत से गुजरेगा नहीं, तो उसके पास ज्ञान कहाँ से आएगा? ज्ञान तो कहीं उपजता नहीं है ना। जब आदमी को कष्ट होता है, करने से ही ज्ञान मिलता है। जब आदमी कष्ट करेगा शरीर पे तभी ज्ञान मिलेगा। और घर से जब तक घर में सारा चीज उपलब्ध हो जाएगा तो बाहर कोई भी निकलना नहीं चाहता है। कोई भी लड़का हो गया जिसका सब सारा सुविधा घर में मिल रहा है तो काहे के लिए निकलेगा? कुछ ना कुछ तकलीफ होता है लड़के लड़कियां में, हो गया तो पढ़ाई में तकलीफ हो, या तो कुछ भी तकलीफ हो, खाने पीने में हो, कपड़ा लत्ता में हो, कोई भी चीज में तकलीफ दुख होता है, तभी आदमी बाहर निकलता है। बाहर निकलता है तो समाज को देखता है, समाज में बहुत कुछ चीज सीखने को मिलता है और दुनियादारी के बारे में जानता है। और बाहर जब निकलता है तभी उसका दिमाग खुलता है और अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात होती है और उसका विकास होता है, डेवलप होता है, उसका भविष्य भी बनता है बाहर में ही। घर में क्या रह गया है? घर में कुछ नहीं है। अरे वही धान गेहूं चावल उपज गया, पेट भर गया, पेट खाली भरने से तो काम चलेगा नहीं। भविष्य भी देखना पड़ता है। जो अनमेरिड है लड़का, उसके लिए भी, आज जो शादी हो गया उसके लिए भी बाहर में रहेगा, 2 पैसा कमाएगा तभी मेंटेन हो पाएगा, नहीं तो घर में रह के किसी को नहीं हुआ है। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा जीने के लिए। घर पे ही है, अगर उतना पूंजीपति है तो रोजगार कर सकता है। मेहनत वो भी पैसा भी लगा के मेहनत करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम पैसा लगा दिए बैठे रहेंगे तो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं। संघर्ष करना पड़ता है हर चीज में। 10 लाख 20 लाख पैसा भी लगा दिए उसके बाद भी दौड़ना पड़ता है, तभी बिजनेस चलता है। रात दिन एक करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि 10-20 लाख लगा दिए तो अपने आप से चलना चालू हो जाएगा बिजनेस, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता तो सब बिजनेसमैन बन जाता और सब अमीर घर बैठे बन जाता। मेहनत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। हमारा मानना यही है, हमारा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, हमने भी बहुत चीज खोया है जीवन में और खोकर ही सीखे हैं और आगे सीखते ही रहेंगे। आगे सीखने का मौका मिल ही रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो दिन प्रतिदिन हर दिन सीखने के लिए मिलता है कुछ न कुछ। तो कुणाल जी का कहीं न कहीं बात आप गौर से सुनिए। उन्होंने कहा है कि कुणाल जी ने एक बात कही है कि सारी सुविधाएं मिल जाती है तो आलस्य हो जाता है, और जो है कि कहीं न कहीं मानसिक और शारीरिक को अपंग बना देता है। ना मानसिक विकास हो पाता है ना शारीरिक। अभी इनकी एक बात मुझे बहुत प्रभावित किया कि जो कि अगर सारी सुविधाएं आपको मिल जाती है तो आप एक तरह से अपंग हो जाते हैं, मानसिक और शारीरिक से। अगर आप जो है बाहर आते हैं तो समाज आपको कुछ न कुछ जरूर सिखाएगा और आप सीखेंगे, क्योंकि धक्का लगेगा। सारी ट्रेन जैसे आप चल रही है वहां से गांव से, तो आपके पास मनी नहीं है तो आप आएंगे जनरल बोगी में। आते हैं ना बहुत से। जब स्टार्टिंग में जब पैसा ही नहीं रहेगा, आप कमाने के लिए आएंगे तो आपको धक्का लगेगा, धक्का मुक्की खाना पड़ेगा भाई। सारी चीजें आपको मतलब वहां से आपकी विवेक खुल जाती है। कष्ट उठाना पड़ेगा। कष्ट क्या चीज है, कैसे और कष्ट उठा के आइएगा तभी आप बहुत चीज जिंदगी में सीखिएगा। और यहाँ जो है कि फिर उसके बाद आपको देखो संघर्ष, वहां से चलने के बाद भी आप जब यहाँ आएंगे, कदम रखेंगे, आपके जो सगे संबंधी हैं उनके पास आप जाएंगे। लेकिन 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 दोस्तों, आपके सगे संबंधी 2 दिन 4 दिन 5 दिन इससे ज्यादा नहीं खिलाएंगे।
अगर खिलाएंगे तो वो नोटबुक पे नोट करेंगे कि मैंने इतना किया। तो लेकिन दोस्तों, आपको जो है संघर्ष यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ेगी। आपको खुद ही, आपको जो भी मिलेगा आने के बाद तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां से आप चले हैं जॉब करने के लिए। सबसे पहले आपको कोई ना कोई जॉब पकड़िए, उसके बाद जो है, जो आपके अंदर काबिलियत है वो आप पकड़ सकते हैं और जो है कर सकते हैं, लेकिन आपको संघर्ष उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं एक चीज और देखने को मिलता है कि सारा समय जब भी अपना बीत जाता है गांव में, तो उनको एक चीज क्या रहता है कि हम कभी बाहर नहीं गए। ये रहता है ना कि हम कभी बाहर ही नहीं गए, क्या है क्या नहीं। लेकिन बाहर आकर एक बार जॉब जरूर करना चाहिए। उससे एक चीज की सीख मिलती है कि शिक्षा बहुत जरूरी है। बाहर आने पे एक चीज की जरूर आपको बार बार याद आएगी, शिक्षा बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे आपको केवल एक ही चीज पूछा जाता है दोस्तों कि आप कितने पढ़े लिखे हैं और आपके पास क्या अनुभव है, क्या क्वालिफिकेशन है, और जो है आप क्या कर सकते हैं और हमारे कंपनी को क्या बेनिफिट दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पास स्किल बहुत जरूरी है। तो जो है कि आप आइए शहर में, एक बार जरूर आइए, 2 महीने 4 महीने 6 महीने गुजारिए, इसके बाद आपको पता चलेगा कि संघर्ष क्या है, कैसे संघर्ष में क्या मिलता है, कैसे आपको दुख से सुख में परिवर्तन होता है। और संघर्ष ही जीवन है, और संघर्ष ही जीवन है, और संघर्ष आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे जो है। तो कहीं ना कहीं आपको संघर्ष करना पड़ेगा। हाँ दीजिए, शारीरिक या मानसिक कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में आप डालिए और आपको उसका निदान 100% मिलेगा। आपको डेली न डेली कुछ न कुछ अच्छे विचार के साथ हम लोग आते रहेंगे दोस्तों। तो आप जो है देखिए, सुनिए और जो है शिक्षित बनिए। लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट जरूर करिए दोस्तों। आप